पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग आज पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। उसमें हमारे एमएनए साहिबान ने शिरकत की। उसमें हमारे सेनेटर साहिबान और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली साहब ने भी शिरकत की। उसमें हमारे इत्तेहादी बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एडहॉक जजेस आज़ाद अदलिया के लिए मुज़र सेहत हैं। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रही है। जजेस इस मामले को मुतनासिब न बनाए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की भी एडहॉक जज बनने से माजरत। इजराइल के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजर आलम मियां खिल सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खत में वजह भी बता दी। कहा, अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा इज्जत दी। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहता। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, आइन भी इजाजत देता है। इस हवाले से वजीर कानून आजम नसीर तारड़ कहते हैं, एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक में हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी चैलेंज। बैरिस्टर सुलेमान सफ्दर और खालिद यूसुफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। चेयरमैन नैब, डीजी और दीगर नैब अफसरान को फरीक बनाया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हुए। गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। गिरफ्तारी आला अदलिया के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रहा करने के अहकामात दिए जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। पाक सरजमीन को बेआइन बना दिया। ये सब बंदूक की नोक पर कर रहे हैं। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हम तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ। नवाज शरीफ भागने वाले हैं। नवाज शरीफ को राह फरार तब मिलेगा जब वो अवाम में आकर माफ़ी मांगेंगे। हम अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपसे बात करें, पीटीआई को बैन करना दीवाने का ख्वाब है। दीवाने सिर्फ सड़कों में। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल कहती हैं, पीटीआई पर पाबंदी दीवाने का ख्वाब है। दीवाने ने सिर्फ गलियों में नाच सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान की एक आवाज है। बानी पीटीआई था, है और रहेगा। जंग करने की बजाय बानी पीटीआई से माफी मांग लें, अफाका होगा। पावर सेक्टर का जख्म मुल्की मईशत है, उसको बयान करो। उस मसले का हल यहाँ पर एमक्यूएम पेश करने के लिए बैठी है। मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर के ऊपर का जो कर्ज है हमारे ऊपर, वो है 2 पावर सेक्टर का जख्म मुल्की मईशत तबाह कर रहा है। हमने पावर सेक्टर के मसाइल और उसका हल बताया था। मुल्क में गुर्बत है, महंगाई में इजाफा है। पावर सेक्टर के ऐसे मसाइल दुनिया में कहीं नहीं। हर जगह गालम गलोच का टूर्नामेंट चल रहा है। जायद बिजली बनाने की गुंजाइश के बावजूद लोड शेडिंग क्यों? हुकूमती इत्तेहादी जमात एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की एक बार फिर तनकीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हालात तो हमें खुद ही ठीक करने हैं, मामलात को सीरियस लेना होगा। आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। वज़ीर-ए-आज़म के वज़ीर राणा सनाउल्लाह की निजी टीवी पर गुफ्तगू। कहा, कबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। डिक्लेरेशन को 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेरेशन से मुत्फिक हो जाए तो
इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफे का मुतालिबा। कहा, अगर वो मुस्ताफी नहीं होते तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे। मुल्क में आर्टिकल 6 से पहले भी लग चुके हैं। सियासी बुनियादों पर तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले में पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मौजूद नहीं। पीटीआई को 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 मुकदमात में जमानत खारिज करने के खिलाफ दरखास्त 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस अमजद रफीक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। दरखास्तों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के अंगूठे के निशानात और एक मुकदमे की दरखास्त में FIR की कॉपी नहीं। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस हसन औरंगजेब ने सनम जावेद की गिरफ्तारी के मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। मैंने इंटरनेट पर देखा, सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, आप गारंटी दे कि सनम जावेद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। जस्टिस हसन औरंगजेब का वकील मियां इशफाक से मुकालमा और इस्तफसार किया। सनम जावेद के वकील ने अदालत को यकीन दहानी करवा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। रेलवे ने ट्रेन किरायों में इजाफा कर दिया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के किराए में एक और माल गाड़ियों के किराए में 2% इजाफा किया गया। ट्रेनों के टिकट महंगे होने पर मुसाफिर परेशान। और आलमी कंपनियां वहां चाहती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में तेल और गैस कम होती जा रही है। मुकामी तलाश का अमल बढ़ाने की ज़रूरत है। आलमी सतह पर LNG सप्लाई बढ़ रही है। फ्यूल के मामले पर कैश फ्लो के मसाइल हैं। PSO मुश्किलात से दो चार है।